हेलो एवरीवन, सुप्रभात सभी को। गुड मॉर्निंग, राम राम जी। तो प्यारे बच्चों, चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कुछ नया चीज सीखने का प्रयास करेंगे, ठीक है। देखो, मैं जो आज बताने वाला हूँ, मैं जो आज आपको पढ़ाने वाला हूँ, वो चीज आप पहले से ही पढ़ लिए हो। आज का जो टॉपिक रहेगा, हाउ टू कैलकुलेट ऑक्सीडेशन नंबर एंड कोऑर्डिनेशन नंबर इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो इतने बड़ा बड़ा कंपाउंड देखकर डर जाता है कि इतना बड़ा कंपाउंड है, इस कंपाउंड में किसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे, किसका कोऑर्डिनेशन नंबर निकालेंगे, कौन सेंट्रल एटम होता है, कौन लिगेंड होता है, काउंटर आयन क्या होता है। जब ये सारी चीज हम बोलते हैं ना, तो भाई बच्चा लोग डर जाता है कि सर आप क्या बता रहे हो। पहले तो इतना बड़ा कंपाउंड है बड़ी ब्रैकेट में, और उस कंपाउंड में, उस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में किसका निकालेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर और किसका निकालेंगे ऑक्सीडेशन नंबर। तो यही तो आज हम बात करने वाले हैं, यही तो हम बताएंगे। हम ज्यादा एग्जांपल नहीं देंगे। लाखों की संख्या में, हजारों की संख्या में कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, क्या सभी का कोऑर्डिनेशन नंबर और ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करेंगे, कैलकुलेट करेंगे? इट इज इम्पॉसिबल। भाई हम क्या करेंगे, दो चार एग्जांपल लेंगे। क्या करेंगे? दो चार एग्जांपल लेंगे, और उस एग्जांपल से हम सीखेंगे कि कितना भी बड़ा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्यों ना हो, विद इन 50 सेकेंड, विद इन 40 सेकेंड के अंदर, बाय लॉन्ग प्रोसेस से हम क्या करेंगे, आसानी से ऑक्सीडेशन नंबर और कोऑर्डिनेशन नंबर कैलकुलेट कर लेंगे। इतना बड़ा कंपाउंड है ना, इतना बड़ा। भाई कोऑर्डिनेशन नंबर आप देखते बता दोगे, कंपाउंड देखो उसका बता दो, कोऑर्डिनेशन नंबर इतना है, बात खत्म। ऑक्सीडेशन नंबर में थोड़ा समय लगता है, 50 सेकेंड 40 सेकेंड लगेगा आपको। लेकिन जो मेरा नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो होगा, उसमें हम ट्रिक से बताएंगे हाउ टू कैलकुलेट ऑक्सीडेशन नंबर एंड कोऑर्डिनेशन नंबर इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। चलो हेडिंग डालो। चलो हेडिंग क्या लगाएंगे भाई, डरना नहीं है, बिल्कुल नहीं। हेडिंग क्या लगाओगे भाई, हाउ टू कैलकुलेट। तो क्या करेंगे, टू कैलकुलेट ऑक्सीडेशन नंबर एंड CN मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, ठीक है। चलिए यहां पर ध्यान से देखिएगा, एक चीज मैं आपको बता रहा हूं। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, थोड़ा बेसिक बता देते हैं आपको। जैसे यहां पर मैं ले लेता हूं K4 FeCN का होल 6, ये है आपका बड़ी ब्रैकेट, ठीक है। सबसे पहले ये जो है, ये पूरा कंपाउंड क्या कहलाता है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। क्या कहलाता है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के, ठीक है भाई। अब देखिए बड़ी ब्रैकेट, ये क्या आपका बड़ी ब्रैकेट है। बड़ी ब्रैकेट के बाहर जो होता है उसको बोलते हैं काउंटर आयन। क्या बोलते हैं, काउंटर आयन। दिस इज योर काउंटर आयन। अब बड़ी ब्रैकेट में जो भी होता है आपका सेंट्रल एटम है, लिगेंड है, इस पूरे पार्ट को क्या कहेंगे, कोऑर्डिनेशन एंटिटी। क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेशन एंटिटी बोलेंगे, ठीक है भाई। समझ में आ रही है? अब समझो। अच्छा, ये रहा आपका छोटी ब्रैकेट। छोटी ब्रैकेट के अंदर जो होता है, ये क्या होता है आपका, लिगेंड होता है। दिस इज योर लिगेंड। आपका लिगेंड कैटायनिक हो सकता है, एनायनिक हो सकता है, न्यूट्रल हो सकता है। जरूरी नहीं है कि छोटी ब्रैकेट के अंदर जो है वही आपका लिगेंड होता है। भाई छोटी ब्रैकेट के बाहर भी अगर कोई एलिमेंट है तो वो आपका क्या होता है, एक्सेप्ट Fe, मतलब एक सेंट्रल एटम को छोड़कर क्या होता है, आपका लिगेंड होता है। और ये क्या है भाई आपका, ये है आपका Ca मतलब क्या, चार्टेड अकाउंट नहीं जी, सेंट्रल एटम, या फिर आप कह सकते हो सेंट्रल मेटल एटम, या फिर सेंट्रल मेटल आयन कह सकते हो। हम क्या मानेंगे यहाँ पर, Ca which means सेंट्रल एटम। और ये आपका क्या होता है भाई, लिगेंड होता है। और यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं, ये होता है आपका कोऑर्डिनेशन नंबर। क्या होता है, दिस इज योर कोऑर्डिनेशन नंबर। इतने बात समझ में आया? याद रखना,
जो आपका सेंट्रल एटम होता है वो आपका डी ब्लॉक एलिमेंट होता है, डी ब्लॉक एलिमेंट। Fe क्या है? डी ब्लॉक एलिमेंट है। Fe जो है आपका लोहा आयरन डी ब्लॉक एलिमेंट से बिलोंग करता है। यहाँ पर अगर निकल होगा तो वो भी आपका डी ब्लॉक एलिमेंट से होगा, कॉपर होगा वो भी आपका क्या डी ब्लॉक एलिमेंट से। और लिगेंड आपका क्या क्या हो सकता है भाई, याद रखिए, कैटायनिक, कैटायनिक, एनायनिक और न्यूट्रल हो सकता है। क्या हो सकता है? न्यूट्रल हो सकता है। अभी पूरे सिस्टम पर जीरो ऑक्सीडेशन नंबर है, पूरे सिस्टम पर। समझ में आ रही बात? और ये क्या होता है भाई आपका सेंट्रल एटम होता है। हम जो ऑक्सीडेशन नंबर और कोऑर्डिनेशन नंबर जो फाइंड करेंगे सेंट्रल एटम का, किसका? सेंट्रल एटम का। अगर आपसे पूछा जाए बताइए एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में किसका ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट किया जाता है, तो दैट इज Fe, which means Ca मतलब सेंट्रल एटम का। सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट किया जाता है, याद रख लो, भेजा में डाल लो, बुझे बात? समझ में आई बात? चलिए ये नोट कर लिया हो, दिस इज ऑल्सो नोन एज काउंटर आयन। ठीक है भाई, ये कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। इस पूरे पार्ट को कोऑर्डिनेशन एंटिटी कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और धीरे धीरे हम आपको सिखाएंगे। चलिए तो पहले हम देखेंगे ऑक्सीडेशन नंबर और कोऑर्डिनेशन नंबर। भाई इस कंपाउंड को देखते ही बता दोगे कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, देखते ही बता दोगे विद इन 2 सेकेंड। चलिए भाई मैं मिटाऊं? हाँ भाई मिटाइए ना, कौन मना कर रहा है। आइए आइए आपका इंतजार है। चलिए एक एग्जांपल ले, एक एग्जांपल ले, यहां से देखिए एग्जांपल लेते हैं। चलिए वही एग्जांपल लेते हैं, K4, थोड़ा नीचे लिखते हैं, K4 FeCN ऑल 6 बड़ी ब्रैकेट। बड़ी ब्रैकेट को क्या कहते हैं? ग्रुप कोष्ठक। क्या बोलते हैं? ग्रुप कोष्ठक। देखिए यहां पर आइए, आपको क्या करना भाई, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। तो ऑक्सीडेशन नंबर किसका निकालोगे? सेंट्रल एटम का। ये क्या होता है? सी होता है, सेंट्रल एटम का होता है। यहां पर आइए स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। बताइए यहां पर पोटासियम के कितने आइटम है? 4। तो पहले आप लिखिए 4। पोटासियम पर कितने चार्ज होता है? +1, +1, बस +1 दे दिए। कहा है कि ये ग्रुप 1 से बिलोंग करता है ना। चलिए अब यहां पर देखिए इसका निकालना है ऑक्सीडेशन नंबर, तो प्लस दीजिए और क्या लिखिए X, इसको मान लीजिए। चलिए ठीक है प्लस। अब बताइए ये क्या है भाई? लिगेंड है। तो कितने हैं भाई? 6। और ये जो लिगेंड होता है आपका, इस लिगेंड को क्या कहते हैं भाई? ये जो लिगेंड है आपका, ध्यान से देखिए, ये जो लिगेंड है, ये लिगेंड आपका एनायनिक होता है। क्या होता है? दिस इज योर एनायनिक लिगेंड। और इस पर चार्ज होता है -1। क्या होता है? -1। तो हम यहां पर क्या रखेंगे? -1 बराबर। अब बताइए पूरे सिस्टम पर क्या है भाई? 0 है, ऑक्सीडेशन नंबर 0। चलिए 4 + x - 6 0 कितना हो गया? x बराबर +2। तो इस कंपाउंड में Fe पर कितने ऑक्सीडेशन नंबर है? +2। कितना है ऑक्सीडेशन नंबर? +2 है। सीधी बात निकल कर आते हैं। अच्छा अब पूछ रहा है कोऑर्डिनेशन नंबर। भाई देखो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? सेंट्रल एटम ये है, सेंट्रल एटम ये है, सेंट्रल एटम से कितने नंबर ऑफ लिगेंड कनेक्टेड है। अब बताओ ये आपका लिगेंड है, दिस इज योर लिगेंड। ये क्या है? लिगेंड है। और ये लिगेंड कितने हैं? 6। तो भाई ये रहा सेंट्रल एटम, जिसे मैंने कहा ये Fe। एक यहाँ CN, 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 माइनस 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 माइनस। अब बताइए ये रहा आपका सेंट्रल एटम, दिस इज योर सेंट्रल एटम। तो 6 लिगेंड आर कनेक्टेड अराउंड
Fe के 4 और कितने हैं भाई 6 है। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा 6। बात खत्म। बुझे बात? आसान रहा, आसान रहा, बहुत आसान है भाई। ठीक है, चलिए तो मैं थोड़ा लेवल अप करता हूं, 4 से 5 एग्जांपल दूंगा, ज्यादा नहीं दूंगा। ठीक है, चलिए तो ऑक्सीडेशन नंबर आया +2 और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आया आपका। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना 6। मैं क्लीन इट ओके, मैं इसे मिटाता हूं। चलिए अब हम एक अनदर एग्जांपल लेते हैं K3Al2O4 का होल थ्राइस। इसको आप बड़े ब्रैकेट में रखो। ठीक है, ठीक है। चलिए अब हमें क्या करना है भाई, देखो यहां पर आप मिस्टेक करोगे, यहां पर आप क्या करोगे मिस्टेक करोगे। देखो मिस्टेक क्या करोगे, पहली बात आइए स्टेप बाय स्टेप। इसको ये क्या है 3 है 3। पोटासियम पर कितना होता है 4 + 1। ठीक है भाई प्लस D2। ये क्या होता है सेंट्रल एटम है, इसको हम क्या मानेंगे X का। किसी का हम क्या निकालते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है भाई ओके प्लस। अब बताइए ये क्या है 3 है, क्या है 3 है। अब ये जो होता है भाई आपका ये वाला C2O4 ये होता है आपका क्या एनायनिक लिगेंड। क्या होता है एनायनिक लिगेंड। और इस पर जो चार्ज होता है -2 होता है। कितना होता है -2 होता है। ठीक है, अब यहां पर देखिए 3 है, अब -2 दे दिए। ठीक है, अब बताइए इस पूरे सिस्टम पर क्या है 0 है भाई। क्या है 0 है। क्या हो जाएगा 3 + x - 6 = 0। x = +3। ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ गया 3 आ गया। कोऑर्डिनेशन नंबर भाई बताओ कोऑर्डिनेशन नंबर। तो भाई कोऑर्डिनेशन नंबर आपको लग रहा होगा 3। दिस इज योर राइट अकॉर्डिंग टू यू, बट यू आर रॉन्ग। भाई अगर आप, मैंने तो कह दिया, चलो ठीक है मैंने कह दिया ये आपका सेंट्रल एटम है और सेंट्रल एटम से कनेक्टेड कितने C2O4 है 3 है, तो ये हो गया 3। भाई गलत है। क्या है गलत है। इसमें जो है ये आपका होता है ऑक्जिलेट। क्या होता है ऑक्जिलेट। तो ऑक्जिलेट में डोनर एटम कितने होते हैं 2 होते हैं। कितने होते हैं 2 होते हैं डोनर एटम। हाँ इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं देखो। डोनर एटम देखिए, तो ये होता है आपका दोनों डोनर एटम। तो डोनर एटम कितने होते हैं भाई यहाँ पर 2। क्या करेगा ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा यहाँ पर, और यहाँ पर क्या होता है डोनर एटम होता है। कितने हैं भाई 2 है डोनर एटम। कितने हैं डोनर एटम कितने हैं इस लिगेंड में 2 है, और बाहर कितने 2 दिया 6। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो इसमें आपको अगर पूछा जाए बताइए, देखकर बताइए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, तो अगर आप गलती से 3 लिखते हो तो गलत हो जाओगे। भाई ये जो लिगेंड है ऑक्जिलेट लिगेंड है, ये क्या होता है आपका ऑक्जिलेट लिगेंड होता है। इसमें डोनर एटम 2 होते हैं। कितने ऑक्सीजन, ये दोनों है क्या आपका डोनर एटम है। और एक चीज याद रखना, ये जो लिगेंड है क्या है आपका लिगेंड है, लिगेंड डोनर एटम रखता है। लिगेंड चाहे वो आपका एनायनिक लिगेंड हो, चाहे आपका कैटायनिक लिगेंड हो, चाहे आपका न्यूट्रल लिगेंड क्यों ना हो, सभी लिगेंड के पास डोनर एटम होता है। और वो क्या करता है इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। किसको भाई Ca को, सेंट्रल एटम को। और सेंट्रल एटम आपका क्या डी ब्लॉक का एलिमेंट है, और इसके पास d ऑर्बिटल होता है, एम्प्टी d ऑर्बिटल होता है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर +3 सॉरी ऑक्सीडेशन नंबर +3 कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आ गया इस कंपाउंड का। समझे बुझे। अब हम एक ऐसा एग्जांपल लेते हैं कि पूरे सिस्टम पर कुछ न कुछ चार्ज हो, ऐसा एग्जांपल लेते हैं। चलिए जैसे हमने ले लिया भाई देखिए Pt NH3 Cl2 और इस पूरे सिस्टम पर कितना है +2 चार्ज है। क्या है +2 चार्ज है। अब बताइए, अच्छा बताइए ये क्या आपका
सी है, इसी को हम क्या मानते हैं, एक्स मानते हैं, और इसी को हम क्या निकालते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर। आइए एक्स, चलिए ठीक है, प्लस, अच्छा ये जो होता है भाई आपका एमीन, ये क्या आपका न्यूट्रल लिगेंड है, क्या है, न्यूट्रल लिगेंड है। और न्यूट्रल लिगेंड पर चार्ज क्या होगा भाई, लड्डू, जीरो, क्या होगा, जीरो, क्या होगा, जीरो। अब बताइए यहाँ पर कितना है, 4 और 0 तो 0, प्लस है तो प्लस दे दीजिए, ठीक है भाई। अब यहाँ पर बताइए कितने हैं क्लोरीन, 2 है भाई, कितने हैं क्लोरीन, 2 है। अब बताइए क्लोरीन पर कितने चार्ज होता है, 1 होता है, ग्रुप 17 से बिलोंग करता है, चलिए बराबर, ठीक है। अब बताइए इस पूरे सिस्टम, बराबर दे देंगे। अब पूरे सिस्टम पर बताइए, पूरे सिस्टम पर कितना है, 2 है। अब सॉल्व करिए, x प्लस 0 माइनस 2, 2, x बराबर प्लस 4, ये माइनस 2 उधर जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो पीटी पर कितना चार्ज है भाई, +4 ऑक्सीडेशन नंबर आ गया, क्या आ गया, कितना आ गया, +4 ऑक्सीडेशन नंबर आ गया। अच्छा कोऑर्डिनेशन नंबर बताइए, यहां पर अगर आपको लग रहा होगा कि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा 4, तो गलत है भाई। यहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और 2 6, इस कंपाउंड में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 6 है। अब यहां पर देखो, यहां पर एक तो ये क्या आपका न्यूट्रल लिगेंड है, और ये है जो आपका एनायनिक लिगेंड है, क्या है, इसको हम बोलते हैं क्लोरो, ये क्या आपका एनायनिक लिगेंड है। तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में समझिएगा, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में एक से ज्यादा ये डिफरेंट टाइप ऑफ लिगेंड हो सकता है। यहां पर बताइए, दिस इज न्यूट्रल लिगेंड एंड दिस इज एनायनिक लिगेंड, इट हैज 0 ऑक्सीडेशन नंबर, बट इसका जो चार्ज होता है क्या होता है, -1 होता है, और पूरे सिस्टम पर +2 चार्ज है, समझे। तो ऑक्सीडेशन नंबर कितना आया है पीटी का, +4, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आया है, समझ रहे हैं। देखिए ये तो बहुत इजी हो जाता है कि हम कैलकुलेट कर रहे हैं, हम ये नहीं सिखा रहे हैं कि आपको कैलकुलेट कैसे किया जाता है। आपको भी पता होगा कि हाँ मेरे को पता है, एक्स मान लेंगे वैल्यू आ जाएगा, इतना कैलकुलेशन मेरे को भी आता है, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूं कि लिगेंड कौन है और किस लिगेंड पर कितना चार्ज होता है। अगर डिफरेंट टाइप ऑफ लिगेंड्स है तो डिफरेंट नंबर ऑफ लिगेंड भी होगा, +1 -1 0, समझे, समझ रहे हो ना। चलिए अगला एग्जांपल लेते हैं, एक बढ़िया सा एग्जांपल लेते हैं, चलिए आइए, CO Cl2 En, और इस पर जो आपका हाँ बड़ी ब्रैकेट, ठीक है, क्या कर लिए भाई हमने, बड़ी ब्रैकेट, और ये भी बड़ी ब्रैकेट, और बाहर क्लोरीन लगा दिए। चलिए देखिए ये सवाल नीट में पूछा जा चुका है, आप यहां पता है क्या गलती करोगे, ऑक्सीडेशन नंबर और कोऑर्डिनेशन नंबर में। आइए पहली बात, यहां पर दिस इज योर सेंट्रल एटम, क्या है, सेंट्रल एटम है। अब बताइए क्या ये लिगेंड है, क्या ये लिगेंड है, नहीं भाई ये लिगेंड नहीं है। बड़ी ब्रैकेट के बाहर जो होता है आपका क्या होता है, काउंटर आयन होता है, दिस इज योर काउंटर आयन नॉट लिगेंड। अब इसमें तो ये हो गया आपका CO क्या हो गया, सेंट्रल एटम, यहां पर En और Cl2 आपका क्या है, लिगेंड है, क्या है, लिगेंड है। यहां पर बताइए, अच्छा En क्या होता है, यहां पर आप थोड़ा देख लो, En को हम बोलते हैं एथिलीन डायमीन, क्या बोलते हैं, एथिलीन डायमीन। इसका जो फॉर्मूला होता है NH2 CH2 NH2, ये क्या है, फॉर्मूला है एथिलीन डायमीन का। और यहां पर डोनर एटम कितने होते हैं, 2 होते हैं, इसमें डोनर एटम कितने होते हैं, 2 होते हैं। कैसा लिगेंड है, न्यूट्रल लिगेंड है। ये क्या है भाई,
एनायनिक लिगेंड है, इस पर माइनस चार्ज होता है, पता है। अब तुम फाइंड आउट कर लोगे, देखो कैसे कैलकुलेट कर लोगे। एक्स मान ले, ठीक है भाई, प्लस कितने हैं कैलोरी, 2 है, चलो ठीक है। अच्छा इस पर चार्ज क्या होता है, -1 होता है, प्लस दे दो भाई, चलो ठीक है, क्या है 2 है। अब बताइए इस पर चार्ज कितना होता है भाई, En पर चार्ज कितना होता है, -1 होता है। अच्छा पहला नंबर ये क्या है आपका, न्यूट्रल है, दिस इज योर न्यूट्रल लिगेंड, ये क्या है आपका न्यूट्रल लिगेंड है, क्या है न्यूट्रल लिगेंड है। तो न्यूट्रल लिगेंड पर 0, तो 0 प्लस, अब ये क्या है भाई बाहर है तो प्लस, अब क्लोरीन है ना, क्या है भाई क्लोरीन है। तो अब बताइए 1 और -1 और पूरे सिस्टम पर क्या है 0, तो 0 एक्स क्लोरीन 2, क्लोरीन पर -4 तो -4 प्लस 2 En है तो 2, और ये क्या होता है न्यूट्रल लिगेंड होता है, न्यूट्रल मतलब 0 तो हमने रख दिया 0 प्लस, बाहर में भी है ये क्या है काउंटर आयन है, तो 1 क्लोरीन है और इस पर चार्ज -1 0, क्या हो जाएगा बताइए, x -2 0 -1 0, बताइए क्या हो गया इस पर, +3, क्या आ गया +3 आ गया, क्या ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ गया +3। अब कोऑर्डिनेशन नंबर बताओ, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा भाई, कोऑर्डिनेशन नंबर अगर आपको लग रहा है कि 2 और 2 4 होगा, ये भी लिगेंड है ये भी लिगेंड है, और ये क्या है सेंट्रल एटम है, सेंट्रल एटम से कनेक्टेड होते हैं लिगेंड, तो 2 और 2 4, गलत, 4 आंसर नहीं होगा, इसका कितना होगा 6 होगा, टोटल कितना होगा कोऑर्डिनेशन नंबर 6। पूछोगे कैसे, तो सुनो, ये तो आपका न्यूट्रल लिगेंड है, इस न्यूट्रल लिगेंड में 2 डोनर एटम होते हैं, देखिए यहां पर दोनों क्या है, ये अगर M मान लेते हैं, यहां पर ये क्या करेगा भाई, डोनर एटम कितने हैं En में 1 और 2, नाइट्रोजन 2 एटम है, अब बताइए 2 और 2 2 2 दूना 4 हो जाएगा, तो 2 दूना 4 और 2 6 हो गया। तो इथाइलिन डायमीन में डोनर एटम 2 होते हैं, कितने होते हैं 2 डोनर एटम होते हैं, यहाँ पर बाहर में कितने En है 2, तो 2 दूना 4 और 2 6, समझे बुझ रहे हैं। चलिए आइए एक दो और एग्जांपल करते हैं इस प्रकार से, और ये नीट में क्वेश्चन पूछा जा चुका है भाई, बता रहे हैं तुमको, हम बता रहे हैं, ध्यान रखो, क्या करना है ध्यान रखना है। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं भाई, ध्यान से देखना, जैसे मैंने ले लिया Cu, बड़ी ब्रैकेट में इसको H2O, NH3 और बड़ी ब्रैकेट में SO4, बताइए अब इसको बताना है ऑक्सीडेशन नंबर और कोऑर्डिनेशन नंबर। देखिए इसमें एक से ज्यादा लिगेंड है, बड़ी ब्रैकेट में एक से ज्यादा लिगेंड है एक्सेप्ट सेंट्रल एटम, दिस इज योर सेंट्रल एटम। हमें क्या करना है भाई, कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना है, इसको H मान लेते हैं, चलिए ठीक है मान लिए, ठीक है भाई H2, हाँ यहाँ पर लगा हुआ है 2, ठीक है X, अब बताइए ये क्या है 2, अब बताइए H2O क्या है भाई न्यूट्रल लिगेंड है, ये क्या है आपका Nl मतलब न्यूट्रल लिगेंड है, तो न्यूट्रल मतलब क्या है 0, तो भाई 0 रखो प्लस कितना भाई 4, NH3 इज आल्सो न्यूट्रल लिगेंड, NH3 इज आल्सो न्यूट्रल लिगेंड, तो इस पर भी 0 प्लस, अब ये क्या है भाई बाहर है, बड़ी ब्रैकेट के अंदर, सॉरी बाहर है, तो ये कितना है 1 है, तो SO4, अब बताइए SO4 कितना 1 है, चलिए ठीक 1 है। अब SO4 पर जो चार्ज होता है भाई, SO4 पर -2 चार्ज होता है, माइनस यहाँ पर रखेंगे -2, और पूरे सिस्टम पर 0, सॉल्व करिए, x + 0 + 0 -2 बराबर 0, x बराबर +2, ऑक्सीडेशन नंबर +2 आया है, क्या ऑक्सीडेशन नंबर आया है, क्या आया है +2 ऑक्सीडेशन नंबर Ca पर, Ca मतलब कॉपर पर। कोऑर्डिनेशन नंबर देखते हैं भाई, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा बताइए, कोऑर्डिनेशन नंबर
2 और 4 6 हो जाएगा, बात खत्म। कितना हो जाएगा? 2 और 4 6 हो जाएगा। आप कहोगे इसको भी हम काउंट कर सकते हैं। भाई इसको काहे काउंट करोगे? ये क्या लिगेंड है? ये लिगेंड नहीं है, ये बाहर है भाई। ये क्या काउंटर आयन कहलाएगा? ये क्या? दिस इज योर काउंटर आयन, नॉट लिगेंड। नॉट कोई भी किसी भी प्रकार के लिगेंड नहीं है SO4, समझे? समझ रहे हैं? चलिए एक और एग्जांपल कर लेते हैं और लास्ट करते हैं भाई वीडियो को, ठीक है, एंड करते हैं। तो आपको याद क्या रखना है पता है? आपको याद रखना है डिफरेंट टाइप ऑफ लिगेंड्स और उसके चार्ज। Br आ गया तो इस पर क्या चार्ज होता है? Br क्या, किस प्रकार, मतलब कौन सा लिगेंड है? एनायनिक है, कैटायनिक है, न्यूट्रल है? इस पर चार्ज क्या होता है याद रखना। NO2 आ गया लिगेंड, तो इस पर कौन सा चार्ज होता है? प्लस होता है कि माइनस होता है कि जीरो होता है? ये देखना रहता है। तो याद रखना पड़ेगा भाई। याद रखने के लिए मैं थोड़ी ना आपको हेल्प करूंगा, याद तो आपको खुद रखना है ना, बुझे? चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। चलिए जैसे मैंने कहा Na2 PtCl4, बस इस पर क्या निकालना है भाई? मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना है, ऑक्सीडेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर और ऑक्सीडेशन नंबर। आप कहोगे सर इसमें तो छोटी ब्रैकेट है ही नहीं, तो भाई नहीं है तो हम क्या करें? छोटी ब्रैकेट नहीं है भाई तो क्या करोगे भाई? छोटी ब्रैकेट अगर नहीं है इसका मतलब ये क्या है? ये सेंट्रल एटम है। और Cl4 क्या है? ये आपका एनायनिक लिगेंड है। क्या है आपका? एनायनिक लिगेंड है, बुझे? इसका मतलब ये नहीं कि छोटी ब्रैकेट नहीं है तो छोटी ब्रैकेट में लिगेंड नहीं होगा, ऐसा थोड़ी होगा। आप जब डिफरेंट टाइप ऑफ कंपाउंड देखोगे, बहुत सारे कंपाउंड देखोगे, तब पता चलेगा ना भाई। तो जरूरी नहीं है कि छोटी ब्रैकेट के अंदर जो एलिमेंट होगा, जो मॉलिक्यूल होगा, वही आपका लिगेंड है। ये भी जरूरी नहीं है कि छोटी ब्रैकेट के बाहर और बड़ी ब्रैकेट के अंदर उसमें लिगेंड नहीं होगा, उसमें भी हो सकता है भाई। इसमें देखो छोटी ब्रैकेट है ये नहीं, बड़ी ब्रैकेट सिर्फ दे दिया है। तो Pt क्या है आपका? सेंट्रल एटम है। Cl4 क्या है? एनायनिक लिगेंड है। और Pt आपको पता है ये क्या होता है? डी ब्लॉक से बिलोंग करता है। और ये यहाँ पर क्या हो जाएगा? सेंट्रल एटम हो जाएगा, सॉरी सेंट्रल लिगेंड कहते हैं। ये हो जाएगा आपका काउंटर आयन। क्या हो जाएगा? काउंटर आयन। तो हमें निकालना क्या है? इसका निकालना था तो निकालते हैं भाई, काहे बकवास कर रहे हो? चलो आप अच्छा यहाँ पर बताइए सोडियम के एटम कितने हैं? 2। अब बताइए सोडियम पर कितने चार्ज होता है? +1 चार्ज होता है, बिकॉज ऑफ दिस बिलोंग्स टू ग्रुप 1 प्लस। इसको हम H मानेंगे, ठीक है भाई, प्लस। क्लोरीन कितने हैं भाई? 4 हैं। कितने हैं? 4 हैं। अब बताओ इस पर क्लोरीन पर कितने चार्ज होता है? -1 चार्ज होता है। पूरे सिस्टम पर क्या है? ऑक्सीडेशन नंबर 0। क्या हो जाएगा? 2 + X -4 0। क्या हो जाएगा? X बराबर +2 ऑक्सीडेशन नंबर, +2 ऑक्सीडेशन नंबर। तो Pt का कितना आ गया भाई? +2 ऑक्सीडेशन नंबर आ गया। और कोऑर्डिनेशन नंबर तो देख के ही बता दो, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। काहे कि Pt जो है आपका क्या है बताइए? Pt आपका सेंट्रल एटम है और इसी से कनेक्टेड है क्लोरीन। क्लोरीन 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 हो गया, कोऑर्डिनेशन नंबर 4, बुझे? चलिए यहीं तक हम एंड करते हैं। और बहुत सारे कंपाउंड है, उसको आप आसानी से सॉल्व करो, लेकिन याद रखना किसका हम सेंट्रल एटम, किसका हम ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं? सेंट्रल एटम का, या फिर सेंट्रल मेटल आयन भी कह सकते हो, CMI, या फिर CMA कह सकते हो। और सेंट्रल एटम से कितने नंबर ऑफ लिगेंड्स कनेक्टेड हैं, उस सेंट्रल एटम का क्या कहलाता है? कोऑर्डिनेशन नंबर। CN का मतलब क्या होता है भाई? कितने बच्चा घबरा जाएगा भाई, आपने पूरा नाम नहीं बताया भाई।
मोहनदास करमचंद गांधी। हाय यार क्या बोल रहे हो? ON का मतलब ऑक्सीडेशन नंबर है। क्या होता है भाई? ऑक्सीडेशन नंबर। CN मतलब क्या होता है? कॉमन नेम। कॉमन नेम नहीं, कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर। ऐसे चलिए मिलते हैं फिर दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा। मजे कीजिए, पढ़ाई करिए। टेक केयर ऑल ऑफ यू।